नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन और क्लासेज में। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स 12th कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारे प्यारे डेरिवेशन अपन ने किए। उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया है। आप बस प्रैक्टिस करते रहो और जुड़े रहो चैनल के साथ और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज से अपन इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिक सॉल्यूशन। वो भी अपन 2-3 क्लासों में कर लेंगे कंप्लीट। तो आज से अपन शुरू करेंगे इसका न्यूमेरिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिक पोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेजिटेड पोर्शन होता है कि वो अगर अपन को आता है तो अपनी परसेंटेज इंप्रूव होती है। अपना जो सिलेक्शन है नीट और जेई में वो अपना श्योर हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिक पोर्शन ही उसमें पूछा जाता है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है अपना, और इसका जो भाग है अपना, या तो ये फर्स्ट पार्ट होगा अगर न्यूमेरिक सॉल्यूशन इसको अपन डालेंगे तो, या फिर अपन को उसी में यदि इसको ऐड करना है, चैप्टर में यदि इसको ऐड करना है तो ये 13वां भाग होगा अपना। क्योंकि 12 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है तो इसको अपन 13वां भाग मान लेते हैं। ठीक है, उसी में अपन इसको लगा देंगे आगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डेरिवेशन वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह सब एक जगह मिल जाएंगे आपको। तो इसका ये जो भाग है दोस्तों वो कैसा है, ये 13वां भाग है इसका। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इसमें एग्जांपल्स करेंगे, उदाहरण जो बुक के अंदर है वो, फिर उसके बाद में अपन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए कैसे धनावेश कर सकते हैं? बिल्कुल, धातु के गोले को स्पर्श नहीं करना है और उसको अपन को धनावेशित करना है। तो दोस्तों ये अपने पास क्या, एक धातु का गोला है और इसको बिना स्पर्श किए अपन क्या करेंगे, धन आवेशित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, धन आवेशित करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके पास कोई चालक छड़ वगैरह कुछ भी लाएंगे, चालक वस्तु लाएंगे, जिसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। कौन सा होगा दोस्तों, ऋण आवेश होगा यहाँ पे, ऋणावेश। जब इसके पास अपन लाएंगे तो दोनों के मध्य घटना होगी दोस्तों प्रेरण की। कौन सी घटना होगी, प्रेरण की। तो इसके इस वाले सिरे पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धन आवेश। और इस बाकी सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। अब दोस्तों ये जो अपने पास चालक गोला था इसको अपन क्या कर देंगे, जो इसका दूसरा भाग है यहाँ पे प्लस का आवेश आ चुका है और यहाँ पे माइनस का आवेश इसके ऊपर है। तो इस वाले सिरे को अपन भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, भू संपर्कित, जमीन से जोड़ देंगे, भू संपर्कित। तो इतना भी जो ऋणात्मक आवेश होगा इस सिरे पर वो कहाँ पे चला जाएगा, जमीन में। और जैसे ये ऋणात्मक आवेश जमीन में जाएगा इसका अपन कनेक्शन यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे केवल और केवल कौन सा आवेश बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, केवल और केवल प्लस आवेश यहाँ पे बचेगा। तो अपन इस गोले को स्पर्श नहीं करे हैं, उसके बावजूद भी इसको अपन ने क्या कर लिया है, धनावेशित कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। तो अपन इस प्रकार एक गोले को धन आवेशित कर सकते हैं। अगर अपन को ये पूछता कि ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे धनावेश वाली वस्तु लाएंगे तो इस सिरे पर ऋणावेश आएगा, इस सिरे पर धनावेश आएगा। इसको अपन भू संपर्क करेंगे तो धन आवेश अंदर चला जाएगा, कौन सा बचेगा, केवल ऋण आवेश। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, उदाहरण फर्स्ट है अपना। ठीक है, पहले अपन उदाहरण सोल्व कर रहे हैं इसके, फिर अपन क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। धीरे धीरे अपना जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ बने रहोगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा।
चलो इसका जो दूसरा उदाहरण है वो देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर सेकंड अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, देखो 1 बाय 1 अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके सारे एग्जांपल्स वगैरह। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से करेंगे कि 1 सेकंड में पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कितने निकालते हैं? 10 की घात 9, ठीक है। अतः पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया गया आवेश कितना हो जाएगा, देखो Q बराबर लगाते हैं अपन NE। तो Q बराबर N का मान है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो Q बराबर बचेगा 1.6 इंटू 10 की घात 19 में से 9 गया तो -10 बच जाएगा कूलम, ठीक है। तो 10 की घात -10 कूलम आवेश चला जाएगा। अब दोस्तों अपने पास पता है कि 1 कूलम आवेश के संचित होने में समय का आकलन अपन कैसे कर सकते हैं। तो 1 कूलम आवेश, ठीक है, समय अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो अपने पास समय अपन निकाल रहे हैं, समय का आकलन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो एक प्रकार की धारा हो गई है, धारा हो गई। और Q बराबर अपने पास क्या होता है, IT। क्या होता है? IT। Q बराबर अपने पास होता है IT और T का मान निकालेंगे तो I अपॉन में आ जाएगा, तो T बराबर Q अपॉन I। तो T बराबर Q का मान तो अपन को 1 कूलम करना ही है और I का मान अपने पास कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 की घात -10, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की घात -10, ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको अपन सोल्व करना चाह रहे हैं तो 10 की घात 10 तो ऊपर चला जाएगा, T बराबर 1/1.6 इंटू 10 की घात 10। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 10 में भाग जाएगा नहीं, एक जीरो इसमें से ले लेंगे अपन, 100 हो जाएगा। तो T बराबर 100/16 इंटू 10 की घात 9 बचेगा। अब 100 में 16 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 96। कितने बच गए, 4, 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा। 40 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, 32। कितने बच गए, 8, एक जीरो और लगा देंगे, 80 हो जाएगा। 80 में जाएगा 5 बार इंटू 10 की घात 9। ये अपने पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब इसको अपन घंटे में, मिनट में, वर्ष में अपन चेंज कर सकते हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसका आंसर इतना सही है, ठीक है। 6.25 इंटू 10 की घात 9 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहा है। और आवेश प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, समय की गणना कर लेंगे। चलो आगे चल, तो इसका थर्ड उदाहरण अपन करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। वो देखो क्या है, 250 ग्राम 1 कप जल में कितने धन या ऋण आवेश होते हैं। 1 कप जो जल है उसमें कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। तो भैया जल का जो भार है वो कितना है, 250 ग्राम। अब जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। तो अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके हो गए 2 और ये हो जाएगा 2 2 4 और 8 दूनी 16। देखो 2 है ना, 2 और इसके होते हैं 16, 16 और 2 18, ये अणुभार हो गया।
अब अपन को इसमें यह निकालना है कि कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, 2 और 8, 10। अपन को इसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो जल में अणुओं की संख्या दोस्तों कैसे निकालते हैं, भार बटा अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या। तो भार अपने पास है 250 बटा 18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23। ये आ गई अणुओं की संख्या। स्मॉल एन की अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब अपन को आवेश की तो पूछा है, तो Q बराबर क्या होता है, एन ई का मान कितना है यहाँ पे 10। तो Q बराबर एन का मान आ गया 250 बटा 18 गुणा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है दोस्तों, अब अपन पहले 10⁻−19 को सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यहां से अपन पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब अपने पास कितने 10⁻23, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 19 और 1 20, 23 में से 20 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3 बचेंगे अपने पास। कितने बचेंगे, 3। तो Q बराबर 25 गुणा 602 गुणा 16 बटा में कौन है 18 इंटू 10 की घात कितनी बची अपने पास, 3। 10 की घात 23 में से 20 गए तो 3 ही बचेगी। अब अपन इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या अपने पास बच जाएगा। देखो इसको अपन उड़ा देते हैं, 3 0 1 301 और ये उड़ जाएगा 9 बार। ठीक है, अब इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपन साइड में कर लेते हैं, Q बराबर 301 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा नहीं है, और तो 25 इंटू 301। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 2 0 जाएगा ये। ठीक है, या फिर अपन इससे एक सिंपली कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 25 एकम 25, 5 यहाँ पे 0 जाएगा और यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इस पूरे को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन टाइम बचाएंगे अपनी क्लास में, तो अपन इसको फटाफट कर लेते हैं। इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो अपने पास आएगा ये आ जाएगा, और बटा में क्या है 9 इंटू 10 की घात 3 है। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, तो अपने पास आएगा ये Q बराबर 0.778 इंटू 10⁻3। अब राशि बहुत बड़ी है, तो राशि तो अपन को 10 से छोटी करनी है। तो कितने पॉइंट खिंचाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 और ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, Q बराबर 1.33 गुणा 10 की घात 7 कूलम। ये अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस कैलकुलेशन करनी है, अपन ने 9 से डिवाइड किया, यह है राशि को हमेशा 10 से छोटी करके आनी है अपन को, जबकि ये राशि तो 10 से बहुत बड़ी है। तो इस पॉइंट को अपन कहेंगे 1 2 3 4, राशि छोटी घात बड़ी। राशि यदि छोटी हो रही है तो घात प्लस होगी, और राशि यदि बड़ी हो रही है तो घात माइनस होगी। दूसरा तरीका, यदि अपन पॉइंट को बाई ओर लेके जा रहे हैं तो घात को इंप्रूव कर दो, बढ़ा दो, और यदि दाई ओर लेके जा रहे हैं तो घात को घटा दो दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन एग्जांपल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहां तक अपन ने किया जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था अपना। एग्जाम्पल नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है, देखो पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद में सिंपल करेंगे।
दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बलों के परिणाम ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए अपन इनकी तुलना कर रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद दो प्रोटॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के लिए विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम ठीक है। और अपन जानते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 होता है, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनकी तुलना करेंगे विद्युत बल की और उसकी गुरुत्व बल की। तो विद्युत बल के लिए अपन सूत्र लगाते हैं, विद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और गुरुत्वाकर्षण के लिए अपन लगाते हैं, यहाँ पे E लगा देंगे Fe, और यहाँ पे Fg ग्रेविटेशनल, तो उसमें होता है Gm1 m2 अपॉन R²। और दोनों के अपन को क्या करनी है दोस्तों, तुलना करनी है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, मान लो Fe अपॉन Fg बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन Gm1 m2 अपॉन R²। R² से R² कट गया, तो Fe अपॉन Fg बराबर क्या बचेगा, K Q1 Q2 अपॉन Gm1 m2। ठीक है दोस्तों, ये बचेगा अपने पास। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट जो कंडीशन अपन को दी है, पहली जो कंडीशन है वो किसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए देखो आवेश तो समान होता है, केवल द्रव्यमान तो चेंज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, तो Fe अपॉन Fg बराबर, सूत्र अपने पास है K, Q और Q दोनों समान है तो Q² हो जाएगा अपॉन Gm1 m2। वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe अपॉन Fg इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा में 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, ये जी का मान होता है, ध्यान रखना है ना। m1 अपने पास है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.10 इंटू 10⁻31। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या है, वैल्यू आ गई है सबकी, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻−39। कितना आ जाएगा ये अनुपात, Fe अपॉन Fg इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, ये बिल्कुल आप सोल्व कर सकते हैं, इसको कोई वो नहीं है, इसमें आराम से सोल्व हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करनी है बस। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोला है, इसमें सेकंड केस में अपन को बोला है दो प्रोटोनों के लिए, तो दो प्रोटोनों के लिए निकालेंगे अपन। तो करना क्या है, सेकंड केस है दो प्रोटोनों के लिए, तो उसमें अपन लगाएंगे Fe अपॉन Fg बराबर KQ² या 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, दोनों प्रोटोन ही है तो 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27
तो ये अपने पास आएगा Fe/Fg इक्वल टू 1.3, कितना आएगा ये 1.3 इंटू 10⁻36, 1.3 इंटू 10⁻36। इसका आंसर अपने पास ये आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए भी निकाल लिया, 2 प्रोटोनों के लिए भी अपन ने फाइंड कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में अपन को बोला है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए विद्युत बल ज्ञात करो जब उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो। तो वो भी अपन फाइंड करते हैं, कितना अपने पास आएगा। थर्ड केस अपने पास क्या है, इसको अपन मिटा देते हैं। थर्ड केस में विद्युत बल अपन को निकालना है, तो Fe निकालना है, तो K/Q1/Q2/R²। तो Fe बराबर 9 गुणा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा में दूरी है 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻−10 इंटू 10⁻−10, 10⁻−10 -10 माइनस का 20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20, 20 और 9 कितने हो गई 29, 29 में से 38, 19 और 19, 38 अपन को माइनस करने हैं, तो 8 और ठीक है 9 बचेगा अपने पास। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो Fe बराबर कितना अपने पास आने वाला है, 16 को इससे गुणा करते हैं तो अपन तो ये अपने पास आएगा 2.3, ठीक है 2 बार है ना, तो ये अपने पास आएगा 2.3 इंटू 10⁻−8 न्यूटन, 2.3 इंटू 10⁻−8 न्यूटन। ये अपना थर्ड केस था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 5 की तरफ, जो है कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है अपन को, पहले अपन क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। धातु का आवेशित गोला ए नायलॉन के धागे से निलंबित है, लटका हुआ है नायलॉन के धागे से। विद्युत रोधी हत्ती द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले बी को ए के इतने निकट लाया जाता है, जैसे में दर्शाए अनुसार इसके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इतना अपन पास ले आते हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। गोले ए के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है। उदाहरणतः गोले पर चमकीली प्रकाश पुंज डालकर तथा अंशांकित पर्दे पर बनी इसकी छाया का विक्षेपण मानकर ए तथा बी गोलों को चित्र में दर्शाए अनुसार क्रमशः अनावेशित गोलों सी तथा डी से स्पर्श कराया जाता है। तत्पश्चात चित्र में दर्शाए अनुसार सी तथा डी को हटाकर ए और बी के इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। कूलाम नियम के अनुसार ए का कितना आपेक्षिक प्रतिकर्षण है, गोले ए तथा सी तथा बी तथा डी के साइज सर्वसम है, यानी कि सारों के क्या आकार बराबर है, ए और सी का और बी और डी का। ए तथा बी के केंद्रों के पृथक्करण की तुलना में इसके साइज की उपेक्षा कीजिए। तो देखो दोस्तों क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और फिर अपन इसका हल करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा। पहले बात को समझो, डायग्राम कैसे बना हुआ है। अपने पास यहाँ पे ये दृढ़ आधार है, नायलॉन के धागे से क्या है एक गोला लटका हुआ है, ठीक है, जो आवेशित है। उसके बाद में अपन एक बी गोले को किसी कुचालक हत्थे से पकड़कर यहाँ पे ला रहे हैं,
इतना पास ला रहे हैं कि इनके केंद्रों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास ए गोला था इसको अपन स्पर्श करवा रहे हैं किससे, सी से। सी क्या है, अनावेशितता। इसके ऊपर आवेश अपन को इस प्रकार दे रखा है, तो यहाँ पे स्पर्श करवाएंगे तो आधा आधा आवेश हो जाएगा। और जो अपने पास बी था उस पर यह आवेश था, तो बी को भी अपन स्पर्श करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, डी गोले से। तो इसके ऊपर आवेश कुछ इस प्रकार से जाएगा बी और ये डी है। अब दोनों गोलों को वापस से अपन पास लाएंगे, ये ए है और ये अपने पास बी है, तो इनके केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी अपन को प्राप्त हुई, 5 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हुई, 5 सेंटीमीटर अपन को प्राप्त हुई। ठीक है, तो दोस्तों अपन को क्या इसमें बोला गया है कि दोनों जो गोले थे ए और बी उनके ऊपर समान आवेश था। ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या थी, आर। दोनों के ऊपर आवेश क्या था, प्रकृति में समान था। तो यहां से जो एफ का फॉर्मूला अपने पास आया, एफ बराबर के क्यू क्यू डेस अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन ने लगा दिया, आर दूरी पर थे माना अपन ने। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इनको इसको तो अपन सी से स्पर्श करवा रहे हैं, इसको अपन डी से, तो इसका आधा आवेश बचेगा, इसका भी आधा आवेश बचेगा। तो जो एफ डैश है अपने पास क्या हो जाएगा, के तो ऐसे कैसे है, ये हो जाएगा Q/2, ये हो जाएगा Q'/2 अपॉन जो डिस्टेंस थी अपनी वो क्या है, R/2। कितनी हो गई, क्योंकि आधी हो गई ना, 10 थी तो 5, तो R/2 का होल स्क्वायर। अब अपन दोनों की तुलना कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, कि जो लगने वाला बल था उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व करेंगे एक बार। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू, एक बार देख लेता हूं, चलो दिख रहा है, ये हो जाएगा अपने पास के क्यू क्यू डैश अपॉन 4 हो जाएगा, और ये अपने पास R²/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, के क्यू क्यू डैश अपॉन R²। तो ये का ये सूत्र आ रहा है क्या, तुलना करेंगे तो अपने पास F बराबर F डैश आ रहा है, यानी कि F और F डैश क्या आ रहा है, बराबर। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से F बराबर F डैश, अर्थात दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 5, ठीक है। चलो, आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों।